हेलो एवरीवन, स्वागत है बच्चों आप सभी लोगों का इस सीरीज में। और आप सभी लोगों को स्वागत करते हैं हम लोग हमारे इस प्लेटफॉर्म पर। और इस बीच में आप लोगों को बता दूं कि हम लोगों ने केस बेस्ड स्टडीज तो इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे, लेकिन इससे पहले आप लोगों के लिए एमसीक्यू एंड असर्शन रीजन प्रोबेबिलिटी के हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको आई बटन पर मिल जाएगा। लेकिन इसी के साथ साथ अगर आप साइंस की भी और एसएसटी की भी इसी तरीके के क्वेश्चंस देखना चाहते हैं तो उनका लिंक भी आप लोगों को आई बटन पर मिल जाएगा। इसके साथ अगर आप वन शॉट माइंड मैप और अगर आप चाहते हैं हर एक चैप्टर से क्या क्या इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है वो भी देखना चाहते हैं तो उनकी प्लेलिस्ट भी आप लोगों को हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये सारी की सारी चीजें आपको कहां मिलेंगी। और हर चैप्टर से अगर 2 मार्क्स 3 मार्क्स 5 मार्क्स के जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं अगर वो देखना चाहते हैं आप उसकी भी प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए बच्चों, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग शुरू करते हैं केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी के। चलिए देखते हैं किस तरीके से सीबीएसई आपसे केस बेस्ड स्टडीज में क्वेश्चन पूछेगी। तो आज हम लोग देखेंगे बच्चों की केस बेस्ड स्टडीज क्वेश्चन को किस तरीके से आप लोगों को सॉल्व करना है और कैसे क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। तो आइए जरा स्टडी करेंगे हर एक केस की, किस तरीके से करेंगे आइए जरा बात करते हैं बच्चों। यहां पर हम लोग बात करेंगे रोहित वांट्स टू डिस्ट्रीब्यूट चॉकलेट इन हिज क्लास ऑन हिज बर्थडे। होता नहीं है यार, जब बर्थडे होता है तो फिर पूरी क्लास में चॉकलेट बांटनी होती है। ये तो भाई प्रथा बहुत टाइम से चली आ रही है। तो यहां पर क्या है, इन हिज क्लास द चॉकलेट आर ऑफ 3 टाइप्स। भाई देखो 3 तरीके की चॉकलेट है भाई लड़के के पास। एक तो भाई मिल्क वाली है, एक भाई साहब वाइट है, और अगर एक की बात करूं तो वो डार्क चॉकलेट है। भाई क्या है भाई, ये डार्क चॉकलेट है। फिर उसके बाद वो बोल रहे हैं स्टूडेंट सारे के सारे एवरीवन गेट्स अ चॉकलेट, सबको एक एक चॉकलेट मिलेगी और अब हमें आंसर बताना है इसका। तो चलिए भाई लोग इस केस की स्टडी करते हैं। तो भाई ये यहाँ पर जो अपना रोहित है, रोहित निकला है चॉकलेट बांटने के लिए। और यहाँ पर इन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ चॉकलेट इज 1/3 देन द नंबर ऑफ मिल्क चॉकलेट रोहित हैज़। भाई देखो, अगर मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, टोटल क्लास में जो बच्चे हैं वो 54 बच्चे हैं। और अगर आप लोगों को कभी भी प्रोबेबिलिटी पता होती है और आपको टोटल वाले पता होते हैं कितनों में फैली गई है तो उन दोनों में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो जिस पर्टिकुलर की हम बात कर रहे होते हैं उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिल जाते हैं। जैसे कहने का मतलब क्या है, अगर आपको पता है कि जो मिल्क चॉकलेट है उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है बच्चों, 1/3 है। 1/3 है, टोटल कितने भाई 54 है। अब यहां से आप पता लगा सकते हो कि मिल्क चॉकलेट एक्चुअल में है कितनी, क्योंकि ये इसका इतना परसेंट है तो इसका इतना परसेंट क्या होगा, इससे कैंसिल आउट करो तो 18 हो जाएगा। यानी कि जो मिल्क चॉकलेट है बच्चों वो कितनी हो जाएंगी आपके पास, 18 चॉकलेट हो जाएंगी। कहने का बस, क्योंकि परसेंटेज प्रोबेबिलिटी क्या है, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी, दिस इज प्रोबेबिलिटी। आपने क्या किया कि आपने प्रोबेबिलिटी निकाली, प्रोबेबिलिटी इनटू में अगर आप टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स भी कर देते हैं, प्रोबेबिलिटी इनटू में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कर देते हैं तो आपको अल्टीमेटली मिल जाता है। क्योंकि मैं आपको बताता हूं एक्चुअल में होता क्या, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी बच्चों, फेवरेबल अपॉन में क्या होता है बच्चों, टोटल होता है। मैं अगर इसकी मल्टीप्लाई टोटल से ही कर दूं तो अगर आप इसे कैंसिल आउट कर दोगे तो यही नहीं मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा। तो दिस इज व्हाट आई एम डूइंग। ठीक है, आइए जरा अगले सवाल की ओर चलते हैं बच्चों। अगला सवाल हम लोगों को क्या दे रखा है, अगला सवाल दे रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन डार्क चॉकलेट। अब सिर्फ डार्क चॉकलेट की बात कर रहे हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी बच्चों 4/9 आपको बता दी है। प्रोबेबिलिटी ये है, टोटल कितनी है 54 है, इससे इसे घटाया 6 आया, तो यहाँ कितना आया बच्चों 24 आया। बात समझ में आई, यानी डार्क चॉकलेट कितनी हो गई बच्चों, 24 हो गई। अगर हम लोग देखें तो मिल्क वाली कितनी थी बच्चों, मिल्क वाली थी 18 और डार्क चॉकलेट बच्चों कितनी हो गई आप लोगों के पास 24। तो बच्चों आप लोगों के पास जो व्हाइट चॉकलेट बची है, व्हाइट वाली भाई देखना यहां पर अगर मैं करूंगा तो 32 42, ठीक है 42 हो जाएगा, 42 और वहां पर मेरे ख्याल से 12 जोड़ेंगे। 42 में अगर 12 जोड़ोगे तभी तो 54 आएगा। ठीक है, तो यहां पर देखिए ये मुझे मिल गई कि 18 12 और ये 24 हो गया। मिल्क वाली कितनी हो गई 18 हो गई, व्हाइट वाली कितनी हो गई 12 हो गई। तो देखिए व्हाइट वालों के बारे में अगर वो हमसे पूछेगा भी, अब मान लीजिए वो व्हाइट वालों के बारे में हमसे पूछेगा तो हमें पता है 12 है, और 12 को अगर मैं आप इस तरीके से कर रहे हैं यहाँ पर तो आप लोगों के पास 3 के टेबल से आप कट कर दीजिए, इसे 3 के टेबल से कट करेंगे यहाँ 4 आ जाएगा, फिर यहाँ पर 1 आ जाएगा और यहाँ पर 8 आ जाएगा, फिर 2 के टेबल से करें 2/9 आ जाएगा बच्चों। तो 2/9 इज हियर, क्लियर है। तो अल्टीमेटली आप लोगों के पास जो मिल्क वाली है, मिल्क वाली, वाइट वाली और डार्क चॉकलेट आपको ये मिल गई 24, ये मिल गई आपको 18, ये मिल गई आपको 12। दैट्स इट बच्चों, क्लियर है। आइए जरा
अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। अगला पार्ट हमसे क्या कहता है? अगला पार्ट बच्चों हम लोगों से कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मिल्क एंड वाइट। भाई मिल्क एंड वाइट, तो मिल्क वाली बच्चों कितनी थी अपने पास? 18 थी। वाइट वाली कितनी थी बच्चों अपने पास? 12 थी। तो प्रोबेबिलिटी मिल्क और, क्योंकि इन दोनों, ये दोनों अब आपके फेवर में है, तो टोटल कितना है इसका? 30, और टोटल है कितनी बच्चों? 54 है बस। तो आप इसे 6 के टेबल से कट कर सकते हैं, 5/9 आ जाएगा। 5/9 कहीं दे रखा है, यहाँ दे रखा है। चलिए जी अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगले सवाल का द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑल द चॉकलेट्स इज, सारे के सारे चॉकलेट्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाएं। भाई देखिए, अगर आप मिल्क की बात करें, आप बच्चों वाइट की बात करें, आप बच्चों डार्क चॉकलेट की बात करें, तो यहाँ पर 18, 12 और 24 कितना हो जाएगा? 54 आ जाएगा। यस और नो? तो भाई सबको एक एक बांटनी भी, और सबके, और बच्चे हैं कितने? बच्चे हैं कितने? पूरे के पूरे 54 ही है। तो 54 मेरे फेवर में, 54 ही मुझे बांटनी है, तो आंसर क्या आ जाएगा बच्चों? 1 आ जाएगा। क्लियर है? आइए जरा अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं बच्चों। अगला सवाल क्या है आपके पास? इन अ पार्टी सम चिल्ड्रन डिसाइडेड टू प्ले अ गेम। कुछ बच्चे जो हैं वो डिसाइड कर रहे हैं प्ले अ गेम ऑफ म्यूजिकल चेयर। इन द गेम द पर्सन प्लेइंग द म्यूजिक हैज बीन एडवाइज्ड टू स्टॉप द म्यूजिक एट एनी टाइम इन 3 मिनट। 3 मिनट में वो कभी भी, 3 मिनट का मतलब बच्चों क्या हो गया आपके पास? 3 मिनट का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों? 180 सेकेंड्स। ठीक है, क्योंकि 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60। तो ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन इंफॉर्मेशन, आइए जरा अब बताते हैं यहां पर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द म्यूजिक विल स्टॉप विद इन 30 सेकेंड। 30 सेकेंड तक, मतलब मान लीजिए आप लोगों के पास यहां पर 1 से लेकर के 180 सेकेंड तक चलना है, तो आपके पास टोटल कितने सेकेंड हो गए बच्चों प्रोबेबिलिटी में? आपके पास 180 सेकंड हो गए। लेकिन आपके फेवर में आपको 30 सेकंड से कम में अगर आपको बंद करना है म्यूजिक, मतलब कि सब लोग ऐसे चेयर के आसपास ऐसे ऐसे घूम रहे होंगे, है ना, आपको बंद करना है, आपके फेवर में सिर्फ 30 सेकंड है शुरू वाले, क्योंकि आपको सिर्फ उतना ही सेगमेंट दिया गया है, इनमें से किसी में ही बंद कर दो, तो तुम्हारे फेवर में शुरू के 30 सेकंड ही तो हुए। तो कितने सेकंड तुम्हारे फेवर में? 30। यानी कि बच्चों आपके पास आंसर कितना आ जाएगा? 1/6, यानी 1/6 आ गया बच्चों। ठीक है, और अगले वाले के बारे में बात करेंगे बच्चों। तो द प्रोबेबिलिटी दैट द म्यूजिक विल स्टॉप विद इन 45 सेकेंड। तो अगेन भाई देखो, प्रोबेबिलिटी तुम्हारे हाथ में कितने सेकंड है बच्चों? 180 सेकंड है। तुम्हें शुरू के 45 सेकंड में रोकना है, तो यानी कि यहां से यहां कैंसिल आउट किया तो 1/4 आ गया। यस और नो? आ गया जी। फिर इसके बाद बच्चों आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब वो मुझसे बोलते हैं द प्रोबेबिलिटी दैट म्यूजिक विल स्टॉप आफ्टर 2 मिनट्स। आफ्टर 2 मिनट्स, आफ्टर 2 मिनट का मतलब क्या है? 120 सेकंड के बाद वाली बात कहानी का है। मतलब कि अगर आपके पास यहां से लेके यहां तक 180 है, यहां कहीं 60 होगा, यहां कहीं 120 होगा, यहां तक 1 मिनट है, यहां तक बच्चों 2 मिनट है, यहां तक बच्चों 3 मिनट है। यानी कि वो बोल रहे हैं विल स्टॉप आफ्टर 2 मिनट, यानी इसके बाद बच्चों वो रुकेगा। तो अगर मान लीजिए मैं यहां पर निकाल लूं कि इसमें रुकने की प्रोबेबिलिटी, और मैं 1 में से माइनस कर दूं, तो बच्चों यहां वाली प्रोबेबिलिटी निकल जाएगी, नहीं निकल जाएगी? तो मैं क्या करूंगा, प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1 माइनस में शुरू में यहां से यहां तक रुकने वाली प्रोबेबिलिटी, 120 सेकंड मेरे फेवर में होंगे, 180 टोटल है, यानी कि बच्चों कितना आ जाएगा? 1 माइनस में 2/3, यानी कि बच्चों आ जाएगा 1/3। क्या ये बात समझ में आ रही है? 1/3 यहां पर दे रखा है। क्या ये क्लियर है भाई? आफ्टर 2 मिनट की बात कर रहा है, यानी कि 120 सेकंड के बाद की बात कर रहा है, कभी भी रोक दो उसमें। तो मेरे फेवर में तो यहां वाला टाइम हो गया ना, ये वाला नहीं है, तो यहां की प्रोबेबिलिटी निकाल करके मैंने 1 में से माइनस कर दी। ठीक है, आइए जरा अगले सवाल की ओर चलते हैं बच्चों। द प्रोबेबिलिटी दैट द म्यूजिक विल नॉट स्टॉप विद इन 60 सेकंड। शुरू के जो 60 सेकंड है उसमें नहीं रुकेगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो यहां से लेके यहां, फिर यहां की जो बात है, यानी कि ये तो 0 है, ये 60 सेकंड है, ये 120 सेकंड है, और ये 180 सेकंड है, वो यहीं पर रुक जाएगा। विल नॉट स्टॉप, अच्छा विल नॉट स्टॉप इन फर्स्ट 60 सेकंड्स, यानी यहां कहीं पर भी रुक सकता है। तो मैं क्या करूंगा, यहां की प्रोबेबिलिटी निकाल लूंगा, यानी कि 1 माइनस प्रोबेबिलिटी यहाँ की निकालूंगा, शुरू के 60 में अगर मैं बंद करवा देता हूँ इसे, तो यानी कि 1 माइनस में 1/3, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा? 2/3, क्योंकि बोला शुरू वाले में बंद नहीं होगा, उसके बाद कभी भी हो सकता है, तो यहाँ कहीं हो सकता है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 2/3। क्लियर है बच्चों? आइए जरा अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल ये रहा, द प्रोबेबिलिटी दैट द म्यूजिक विल स्टॉप विद इन 82 मिनट्स, फर्स्ट 82 सेकेंड्स, यानी कि भाई शुरू के 82 सेकंड मेरे फेवर में, टोटल कितने हैं? 180। अगर मैं यहाँ से इसमें कांटेबाजी करूँगा
तो यहाँ आ जाएगा भाई 41, यहाँ आ जाएगा 90, दैट्स इट। 41 अपॉन में 90 कहाँ है, ये रहा। तो बी मेरा जो है पूरी तरीके से करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। क्लियर है? आइए जरा अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं बच्चों। अगला सवाल देखते हैं। 3 persons टॉस 3 coins, ये 3 लोग हैं, इन लोगों ने टॉस किया साइमल्टेनियसली। नोट दैट द आउटकम्स, देन दे आस्क फ्यू क्वेश्चंस वन अनदर, हेल्प देम इन फाइंडिंग द आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको ध्यान रखना है कि आपके पास जो नॉलेज है वो क्या है। आपके पास बच्चों जो नॉलेज है वो है हेड हेड हेड, आपके पास जो नॉलेज है वो है टेल टेल टेल, भाई हेड हेड टेल, भाई हेड टेल हेड, भाई टेल हेड हेड, यही है टेल टेल हेड, टेल हेड टेल, हेड टेल टेल, यही है। ठीक है जी, आइए जरा अब यहाँ पर वो बोलते हैं द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटमोस्ट 1 टेल। भाई एटमोस्ट 1 टेल का मतलब क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा एक आ जाए, उससे कम कितना हो सकता है, 0 भी आ सकते हैं। भाई एक आने के लिए मेरे पास अगर ज़्यादा से ज़्यादा मुझे एक टेल चाहिए, तो टेल हेड हेड, हेड टेल हेड और हेड हेड टेल, ये हो सकता है। और 0 में क्या हो जाएगा, हेड हेड हेड, यानी ये चारों मेरे फेवर में हो जाएंगे, क्योंकि उसने बोला एटमोस्ट 1। तो एटमोस्ट 1 का मतलब होता है कि हाईएस्ट 1, उससे कम कितने भी हो सकते हैं। तो यानी कि प्रोबेबिलिटी में 4 अपॉन में कितना आ जाएगा, 8, कैंसिल आउट कर दिया 1/2, क्योंकि 4 ही मेरे फेवर में आ रहे हैं, तो 1/2 आ रहा है बच्चों। तो सी विल बी माई करेक्ट आंसर। क्लियर है जी? आइए ज़रा बच्चों अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 1 हेड, 1 हेड में बच्चों क्या आ जाएंगे, देखिए टोटल तो अपने पास 8 हैं, फेवर में कौन कौन से होंगे, एग्जैक्टली 1 हेड है तो हेड टेल टेल हो जाएगा, टेल हेड टेल हो जाएगा बच्चों, और टेल टेल हेड हो जाएगा, यही 3 होंगे मेरे फेवर में, यानी कि 3/8 हो जाएगा बच्चों। तो डायरेक्टली आंसर निकालना है तो कितना आ जाएगा आप लोगों के पास बच्चों, 3/8 हो जाएगा। क्लियर है? आइए जरा अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल क्या कहता है बच्चों हमसे, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 3 टेल्स। भाई एग्जैक्टली 3 टेल्स का तो मतलब यही हो गया ना कि टेल 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 आ जाए। भाई प्रोबेबिलिटी में यही आने के तो ये तो 1 है, टोटल कितने आउटकम्स आते हैं, 1/8 हो जाएगा। तो 1/8 कहाँ पर है, यहाँ पर दे रखा है। क्या ये बात बच्चों आपको समझ में आ रही है? यानी कि हम लोग कह सकते हैं P = 1/8। ओके, आइए ज़रा अगले सवाल की ओर चलते हैं बच्चों। द नेक्स्ट वन इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटमोस्ट 3 हेड। एटमोस्ट 3 हेड का मतलब क्या होगा बच्चों, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा तीनों के तीनों हेड आ जाएं। 2 भी आ सकते हैं बच्चों, 2 अगर आएंगे तो कैसे आ जाएंगे, इस तरीके से आ जाएंगे। फिर 1 भी नहीं आएगा तो बच्चों क्या हो जाएगा, देखिए तीनों हैं, 1 है और 1 भी नहीं है, और 2 वाले 2 हैं और 1 वाला भी चाहिए ना मुझे, 1 वाला भी निकालूंगा ना, तो टेल टेल हेड हो जाएगा और टेल हेड टेल हो जाएगा और हेड टेल टेल हो जाएगा। तो एटमोस्ट 3 का मतलब तो ये हो गया भाई 3, ज़्यादा से ज़्यादा 3, 2 से भी काम चलेगा, 1 से भी काम चलेगा और 0, उससे ऊपर नहीं जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 3। तो भाई 3, 2, 1 ये, तो यानी कि इसकी प्रोबेबिलिटी तो बच्चों 1 हो जाएगी ना। भाई इसमें 8 के 8 भी तो आ गए देखो ज़रा, 8 के 8 मेरे फेवर में हो गए, 8/8, तो यानी कि आपके पास तो 1 आ जाएगा ना। 1, 3, 4, 5, 5, 3, 8। ठीक है जी, आइए ज़रा बच्चों अगले सवाल की ओर चलते हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 2, कम से कम 2 हेड होने चाहिए बच्चों, यानी कम से कम 2 और 3 भी हो सकते हैं, कम से कम 2। अब पहले वो बता रहा था ज़्यादा से ज़्यादा इतना, फिर इससे नीचे, अब बोल रहा कम से कम इतना, उससे ऊपर कितना भी ले जाओ। तो भाई कितना ले जाओगे, 2 के बाद 3 ही आ पाएगा, तो हेड की बात कर रहे हैं, कम ज़्यादा से ज़्यादा भाई एटलीस्ट 2 हेड, कम से कम 2, तो हेड हेड टेल हो जाएगा, टेल हेड हेड हो जाएगा, हेड टेल हेड हो जाएगा, और 3 करेंगे तो हेड 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 हो जाएगा। तो मेरे फेवर में 4 हैं और टोटल कितने 8 हैं, तो यानी कितना आ जाएगा बच्चों, 1/2 आ जाएगा, यानी 1/2 ये रहा, दैट इज द योर आंसर बच्चों। क्लियर है? चलिए जी अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं बच्चों और बात करते हैं। प्रतीक गोज टू अ टॉय शॉप टू परचेज अ बिल्डिंग ब्लॉक किट फॉर हिज सन। ही फाउंड दैट द किट 120 ब्लॉक्स, 120 टोटल ब्लॉक्स हैं बच्चों, जिसमें कि 40 जो हैं बच्चों वो रेड हैं, रेड वाले कितने हैं 40 हैं, ब्लू वाले कितने हैं बच्चों वो 25 हैं, और ग्रीन वाले कितने हैं बच्चों 30 हैं, और बच्चों बचे हुए कितने हो जाएंगे, ये देखिए 70 होगा, ये 95 होगा, इन सबको मिला करके तो टोटल 120 थे, तो 25 बच रहे हैं बच्चों। 25 के कौन से हो जाएंगे बच्चों, येलो हो जाएंगे। तो येलो और ब्लू जो हैं बच्चों वो 25-25 हैं, ठीक है, येलो ब्लू 25-25 हैं, और रेड जो है वो 40 हैं, और ग्रीन जो है वो 30 हैं, येलो और ब्लू, ठीक है।
तो रेड ब्लॉक की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी भाई, टोटल 40 है, मतलब टोटल रेड वाले 40 हैं और ये 120 है, तो यानी कि 1/3 आ जाएगा। क्लियर है रेड के लिए। फिर उसके बाद अगर हम लोग बात करें येलो के लिए बच्चों, तो येलो 25 है, तो येलो 25 है, 25 में कितना आ जाएगा 120। 5 के टेबल से कट करूंगा तो 5/2 और 20 यहाँ 4 आ जाएगा, 5/24 हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ पर बी पे दे रखा है। क्लियर है। आइए जरा अगले सवाल की ओर चलते हैं बच्चों। नो येलो कलर, भाई टोटल कितने थे 120, येलो कितने थे बच्चों 25, माइनस कर दो कितना आ जाएगा 95 आ जाएगा। यानी कि अब उन 95 येलो को छोड़ करके 95 बच रहे हैं, तो बोल रहा येलो कलर ना आए। तो हालांकि येलो कलर की अभी भी प्रोबेबिलिटी निकाली है हम लोगों ने, येलो कलर की प्रोबेबिलिटी कितनी निकाली है हमने 5/24। तो आप क्या करेंगे, नो येलो कलर, तो यानी कि 1 माइनस में 5/24, तो यानी कितना आ जाएगा 24 माइनस में 5/24, यानी कि बच्चों 19/24, 19/24 ये रहा। क्लियर है बच्चों। देखो कंफ्यूज करने के लिए 19/25 भी दे रखा है, ठीक है ना, तो ध्यान रहे इन सब चीज़ों का। ठीक है जी, तो सी इसका जवाब होगा बच्चों करेक्ट। आइए जरा ग्रीन कलर बच्चों, ग्रीन कलर 30 है, ग्रीन कलर के कितने थे 30 ब्लॉक्स थे, और ये कितना आ जाएगा 120, यानी कि बच्चों 1/4 आ जाएगा। क्लियर है। तो 1/4 कहाँ है, ये रहा। ओके जी, अगले सवाल की ओर चलते हैं बच्चों। अगला सवाल क्या है, नो ब्लू कलर। अगर हम लोग ब्लू कलर की बात करें तो ब्लू और येलो दोनों के दोनों ही 25 थे। सो नो ब्लू कलर की बात करें तो अगेन वो बिल्कुल सिमिलर ही रहेंगे 19/24, क्योंकि येलो कलर भी 25 थे और बच्चों ब्लू कलर भी कितने थे 25 थे। तो जो इसके लिए रहेगा वही इसके लिए रहेगा, दैट्स इट। क्लियर है। तो आइए जरा बी है बच्चों इसका जवाब। आइए जरा यहां पर देख लेते हैं बच्चों, केस बेस्ड स्टडी की बात कर लेते हैं अब आप सभी लोगों से हम लोग यहां पर। तो 2 फ्रेंड्स वर प्लेइंग अ गेम विद 2 डाइज, 2 डाइज से गेम खेल रहे हैं वो, और फिर इसमें हम लोगों को बताना होगा, आओ जरा 2 डाइज हैं तो टोटल आउटकम कितने होंगे 36। आओ जरा खेलना शुरू करते हैं इनके साथ। द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स दे नोटेड इज, भाई क्योंकि वो दोनों के दोनों हैं तो टोटल कितने आएंगे, क्योंकि डाई 1 और डाई 2 दोनों के दोनों चलेंगे वहां पर। जब दोनों के दोनों चलेंगे तो भाई ऑब्वियस ही बात है कि 36 आएंगे आउटकम जब वो दोनों के दोनों फेंकेंगे। ठीक है, तो आगे की तरफ बढ़ते हैं। 36 तो आना ही था। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द सम ऑन द नंबर इज 16। भाई अगर आप डाइस की बात करते हैं, डाइस के ऊपर सबसे बड़ा नंबर क्या आता है भाई 6। दोनों डाई के ऊपर अगर 6 आ गया तो हाईएस्ट सम जो होगा वो 12 ही तो आ सकता है। 16 पूछ रहा है, नशे में बैठा लग रहा है मुझे, ठीक है, तो 16 तो आ ही नहीं सकता भाई, तो 0 हो जाएगा। इट इज इम्पॉसिबल टू मेक अ सम इज 16, नहीं हो सकता भाई, पॉसिबल ही नहीं है भाई, नहीं है पॉसिबल। आइए जरा तो यहां पर बच्चों अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे हम लोग। द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द नंबर्स आर प्राइम, दोनों के दोनों नंबर क्या हो प्राइम हो, जैसे कि 2 के साथ 2 आ जाए, 2 के साथ 3 आ जाए, 2 के साथ 5 आ जाए, 3 के साथ 2 आ जाए, 3 के साथ 3 आ जाए, 3 के साथ 5 आ जाए, 5 के साथ 2 आ जाए, 5 के साथ 3 आ जाए और 5 के साथ 5 आ जाए। यानी टोटल कितने हो गए 9 हो गए। तो 9 तुम्हारे फेवर में है, टोटल कितने 36 हैं, तो कितना आ जाएगा 1/4, यानी कि सी विल बी योर करेक्ट आंसर। क्लियर है, 1/4 हो गया। द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज ऑड, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। मुझे एक बात बताइए बच्चों कि जब आप इवन नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास क्या आता है इवन नंबर। जब आप इवन और ऑड नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं आपके पास क्या आता है इवन नंबर। जब आप ऑड को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आता है ऑड नंबर। मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, जब ऑड नंबर को इवन नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तब भी आपको इवन मिलता है, जब आप इवन को मल्टीप्लाई करते हैं इवन से तो भी आपको इवन मिलता है, लेकिन जब आप ऑड को मल्टीप्लाई करते हैं ऑड से तभी आपको ऑड मिलता है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर बता देता हूँ आपको, 2 × में आप 3 कर लीजिए, आप 2 × में 4 कर लीजिए और आप 3 × में 5 कर लीजिए। यहाँ पर कितना आ रहा है 6 आ रहा है, यहाँ पर कितना आ रहा है 8 आ रहा है, यहाँ पर कितना आ रहा है 15 आ रहा है, देख लीजिए। तो हम लोगों को ढूंढना होगा कि ऑड के साथ ऑड को ही रखा जाए। तो जैसे पहले 1 को, पहले आगे 1 रखो, 1 के साथ ऑड ही रखना है, इवन नहीं रखना है। तो 1 के साथ 3 रख सकता हूँ, 1 के साथ 5 रख सकता हूँ, 1 3 5 और 1 1।
फिर 3 के साथ 1 रख सकता हूँ, 3 के साथ 2 रख सकता हूँ, सॉरी 2 कह रहा हूँ, 3 रख सकता हूँ, 3 के दोनों ही ऑड है, 3 के साथ 3, 3 के साथ 5, दोनों के दोनों ही बच्चों ऑड होने चाहिए। 5 के साथ 1 रख सकता हूँ, 5 के साथ 3 रख सकता हूँ और 5 के साथ 5 रख सकता हूँ। तो यानी कि अगेन प्रोबेबिलिटी में ये 9 आएंगे और ये बच्चों टोटल 36 आएंगे, तो 1/4 आ जाएगा अगेन। ठीक है, तो यानी कि अगेन 1/4 आ रहा है। ओके बच्चों, चलिए ज़रा, तो कह रहे हैं कि द प्रोबेबिलिटी दैट डिफरेंस बिटवीन द नंबर इज 0, जो दोनों के बीच में डिफरेंस होगा वो 0 हो जाए। भाई वो तो देखो दोनों सेम होंगे तभी तो डिफरेंस जो है वो 0 आ जाएगा। 2 2, 3 3, 4 4, 5 5 एंड बच्चों 6 6। तो यानी कि टोटल तुम्हारे फेवर में कितने हैं 6 और टोटल कितने हैं 36, तो यानी कितना आ जाएगा 1/6, दैट्स इट। तो यानी कि बच्चों सी जो है आप लोगों का पूरी तरीके से करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? आइए ज़रा बच्चों अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगले सवाल की ओर बढ़ूंगा बच्चों। तो अगला सवाल क्या है हमारे पास, खत्म हो गया है यहाँ पर। तो आई होप आप सभी लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छे समझ में आई होगी। और इसी तरीके की वीडियोस के लिए क्या करना है, या तो आई बटन पर जाइए या फिर डिस्क्रिप्शन में हम लोगों ने हमारी कंप्लीट प्लेलिस्ट जिसमें जाकर के आपके सारे के सारे दुख हर जाएंगे, तो आप जाइए जल्दी से उस प्लेलिस्ट को भी जाकर के चेकआउट कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में। मैं मिलता हूँ आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखें।